दो मुख्यमंत्री नहीं है, एक मुख्यमंत्री जो शहर के लोगों को जिन्होंने विश्वास दिखाया उनको छोड़कर चले गए, और जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं 4 तारीख के बाद आप देखना वो भी पूर्व हो जाएंगे। 400 पार का नारा दे रहे हो। आपने देखा होगा अभी जो 2 चरण समाप्त हुए हैं, 2 या 3 चरण जो समाप्त हुए हैं, उनमें जो हमेशा जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है इसका मतलब है कि लोग मौजूदा सरकार से तंग हैं। जब परेशान और तंग होते हैं तभी ये साइन है कि भी लोग उनको वोट करना नहीं चाह रहे हैं। मैम, कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक बयान आया था कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे टच में और बहुत जल्दी वो ज्वाइन करेंगे। क्या लगता है, मतलब कुछ ऐसा? हमें तो नहीं लगता कोई एक भी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में जाएगा। उल्टा वहाँ से लोग आ रहे हैं, जेजेपी से और बीजेपी से हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो गाँव में प्रचार कर रहे हैं, कैसे रुझान है लोगों में? क्या अच्छे रुझान है। आपने देखा होगा जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं उनको तो लोग ग्रामीण हलकों में जाने नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार ने किसानों के साथ जो किया, आपने देखा होगा किसानों के जो अश्रु गोले छोड़े, कई किसान हमारे मारे गए, तो इनको तो वो लोग गांव में भी नहीं जाने दे रहे हैं। मैम, हमेशा एक बात कही जाती है कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट के बंटवारे को लेकर नाराज है, कुछ ऐसा है या सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ बढ़िया? हमें तो कोई नाराज नहीं दिख रहा। कौन नाराज है बताओ? मैम, हमेशा अपोजिशन इस तरह की बातें नहीं, ऐसे वो तो जो टिकट मांगता है चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। अब आप देखिए जो भाजपा के हैं, अब सैनी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोकल यहाँ के हैं उनके कई लोग जो टिकट मांग रहे थे वो कांग्रेस के उसमें टच में रहे। अच्छा मैम, एक चीज़ और, आपको लगता है क्योंकि आज लोकसभा और विधानसभा का कार्यालय की ओपनिंग भी लेट हुई है, आपको लगता नहीं कि कुछ लेट हो गए हैं आप लोग मार्केट में? कि कब लेट नहीं हो गए, जो हर चीज़ का समय होता है, समय के साथ सब कुछ होता है। लोकसभा प्रत्याशी भी आ रहे हैं, दिव्यांशु भी आ रहे हैं। हाँ, खत्म होने से पहले आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्या लगता है सर, कितना कार्यकर्ताओं में कितना जोश, और इस बार चुनाव किस हिसाब से लड़ा जाएगा? आप जोश देख रहे हो, जोश से देश आजाद हो गया था। जोश से बड़े बड़े जो ग्रह युद्ध हुए हैं वो शांत हो जाए, अगर वर्करों में जोश आ जाए। ये वर्कर चाहें तो बड़ा उनके जोश के आगे कोई टिकता नहीं है। हमारी फौज में अगर जोश ना होता आज हमारा देश दोबारा गुलाम हो गया था। जोश के साथ ही मुक्ति मिलती है, आज जोश है। लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को लड़ना है और बीजेपी को हटाना है, क्योंकि जो लोगों ने 9.5-10 साल का जो ये राज देखा उससे लोग तंग हैं। चाहे वो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं हम, तो आप किसी की भी आप मुद्दा उठा लें तो उसकी बात करते हैं तो वो कोई बात नहीं। और बात रही सीएम की, सीएम यहाँ से रहे हैं कटरी 10 साल। मुझे ये बता दें, जो आपने और भी सीएम दूसरी जगह रहे हैं, चाहे हिसार में रहे हैं, चाहे आजमपुर में, चाहे भिवानी में रहे, चाहे रोहतक में रहे, उन्होंने अपने जो विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य करवाए, वहाँ के जो युवाओं को कितने नौकरियाँ दिलवाई हैं। यहाँ पर कोई ऐसा विशेष कार्य अलग से कोई इस तरह का नहीं हुआ, कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई अलग से, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई इस तरह कारखाने आया जिससे लोगों को रोज़गार मिला हो, लोग कहें कि ये सीएम जीती है तो सीएम को हमने करना है। वो सीएम साहब इतने समय से वो लोगों के बीच में जैसे आते थे, कभी कभार आते थे, तो इतने लोगों के जनसमूह में अरे किसी को व्यक्तिगत रूप पे नहीं मिल पाए। व्यक्तियों को कई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं जो अपने उनको विधायक को बतानी होती हैं, छोटी मोटी समस्या होती है वो, और कई तो ऐसी भी बात होती हैं जो पारिवारिक होती हैं। वो इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं को टिकट भी नहीं दी। ये युवाओं का गला रेतने का काम करते हैं भाजपा वाले। दोनों सीट पे अब बुजुर्गों को तो स्थान छोड़ देना चाहिए युवाओं के लिए। समय था, बहुत टाइम तक मुख्यमंत्री रह लिए थे, जैसे क्या ख्वाहिशें रह गई हैं कि जो एमपी बन के पूरी की जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आए, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। होता तो इस बार एक टिकट पढ़े लिखे को युवा को देते। भाजपा कह रही है 9.5 साल का कार्यकाल है और हमने काम इतने किए हैं, जनता का मैंडेट जो है वो हमें ही मिलेगा। क्या लगता है आपको, कार्य उस लेवल पे हो पाए? मैंडेट की तो इनको परिभाषा ही नहीं पता, ये तो खरीदने वाले हैं, सारा देश जानता है। ये तो विधायक खरीद के सरकारें तोड़ रहे हैं। ये मैंडेट के तो की तो वैल्यू ही नहीं करते। सबसे पहला तो ये कलंक है कि लोकतंत्र पे कि मैंडेट की इज्जत नहीं करते। दूसरी बात, अगर आपने काम किए थे तो सीएम से इस्तीफा क्यों लिया? अगर आपने काम किए थे तो विधायक से भी इस्तीफा क्यों ले लिया? अगर काम किए थे तो एमएलए को एमपी क्यों, वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया? उसको लाया एमपी के कैंडिडेट को।
उसको अब इलेक्शन लड़वा रहे एमएलए का। अरे एमएलए थे नहीं है तुम्हारे पास, थे ना, तो उनको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पता था एमएलए की फजीहत होनी थी, काम किया नहीं था। जाते जाते अपना तो किया ही किया, अपनी तो लुटिया डुबोई। अनिल विज को और गृह मंत्रालय ले लिया। पंजाबियों को इन्होंने सिर्फ ठगा है, पंजाबियों के नाम पे वोट लेके पंजाबियों की इन्होंने बिल्कुल कुंडली खराब करी है। पत्रकार भी जो थे भाई मेरे, उनको भी जेलों में डाला गया। इससे गंदी सरकार मैंने दुनिया में नहीं देखी। अंग्रेज थे ऐसे तो, जैसे ये काम कर रहे हैं। मैम एक चीज और, एक छत के नीचे सभी कांग्रेसी हो जाएंगे इकट्ठे? हाँ, हो चुके हैं। एक छत के नीचे तभी एक युवा लड़का टिकट ले आया, नहीं तो हमारे पास भी थे उम्र दराज और एक्सपीरियंस्ड, जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इन सब ने एक होकर ही तो दिव्यांशु बुद्धि राजा को तैयार किया है कि नहीं अब युवा लड़का चाहिए, क्योंकि गर्त में जा चुका है करनाल, कर्जदार हो चुका है हरियाणा बहुत बुरी तरह। उसको उभारने के लिए नई ऊर्जा ही कुछ कर सकती है, जो दिन रात काम करे। थके हारे लोग हैं, इनसे बैठ के उठा नहीं जाता। पोते पालने की उम्र में ये कह रहे मैं अरमान पाल लूं। अरमान पालने की उम्र चली गई भाई, जवानी क्यों गवा दी थी? अब हमें सिर्फ यूथ चाहिए, जो हमारे यूथ, हमारे बच्चों, हमारी औरतों के सिर की छत बन सके, जो भाई बन के रक्षा कर सके। ऐसा हमें एमपी चाहिए और वो कांग्रेस दे रही है। तो क्यों? सीएम कैंडिडेट की अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से, अगर हरियाणा के सीएम कैंडिडेट की बात करें, कौन है सीएम कैंडिडेट? इनको कहीं नहीं पता। ये 2 महीने का आपका कांग्रेस का कौन है? कांग्रेस का तो हमारा देखो विधायक दल तय करता है हमारा, हमेशा ही कांग्रेस का तो जो भी मुखिया मानते हैं, हम पूरी तरह से तादाद में विधायक लेके आएंगे। हाँ, ये बात है कि आज की डेट में हुड्डा साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है और वो हमारे एक्स सीएम रह चुके हैं, तो एक्स सीएम तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो प्रोफाइल के आधार पर कांग्रेस के लिए बड़ा ईजी है सीएम चुनना। और पूरे जोश के साथ लड़ेंगे।